देखिए हिमाद्री, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जयपुर सीट की, जहां राजधानी है। सुनील शर्मा को प्रत्याशी बना दिया गया है। हम सुनील जी के साथ में ही हैं। सुनील जी के घर पर कार्यकर्ता समर्थक पहुंचना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले सुनील जी से बात करते हैं। सुनील जी, आपको बधाई। खासतौर से एक लंबे समय से जो इंतजार चल रहा था, 2018 में हवा महल से आपने टिकट मांगी, उसके बाद में लोकसभा के लिए टिकट की दावेदारी जताई, फिर पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट मांगा, लेकिन अब जाकर के इंतजार खत्म हुआ है। देखिए, ये तो पार्टी को तय करना था कि वो मेरा कहाँ उपयोग करे, और शायद पार्टी ये चाहती थी कि विधानसभा की जगह मुझे बड़ा कैनवास दिया जाए और मुझे लोकसभा लड़ाया जाए। और ये मेरे लिए गौरव की बात है कि जिस शहर के अंदर मेरी 10 पीढ़ियां, 1727 में मेरा परिवार जयपुर आ गया था, 10 पीढ़ियां जिस शहर के अंदर रही हो, उस शहर के लिए अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया है तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। आपको प्रत्याशी बनाया, क्या तैयारियां हैं आपकी? आपके सामने कोई चेहरा रामचरण बोहरा होंगे या कोई दूसरा होंगे? क्या उससे आपकी तैयारियों पर और संभावनाओं पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी ढंग का कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जहां तक मैं मानता हूं कि मैंने आपको बताया कि हम पिछले 300 साल से जयपुर शहर के अंदर रह रहे हैं, और प्लस मुझे ये भी लगता है कि जयपुर के जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमारे नेतागण हैं, हमारे विधायकगण जो पूर्व हैं, उन सभी लोगों का एक अपूर्व समर्थन था। एक कंसेंसस एक जयपुर के अंदर बन गई थी, और जितने भी हमारे जो लीडरान हैं, जितने भी हमारे पूर्व विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, वो सब चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं। तो क्योंकि एक ऐसी कंसेंसस थी, और मैं मानता हूं कि वो कंसेंसस एक बहुत ही एक आपको एक जयपुर में चौंकाने वाले नतीजे आने जा रहे हैं। और मैं मानता हूं यहां से एक नई बयार, एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है, और जयपुर एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है। आपके सामने कौन प्रत्याशी आए तो आपको कंफर्ट जोन रहेगा? देखिए, मेरे लिए इससे कोई मतलब इसके मायने नहीं रखते हैं। रामचरण जी बोहरा साहब पधारे हैं या और कोई आए, मैं और मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पूरे ढंग से कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि किस ढंग, क्योंकि जयपुर के साथ जो अन्याय हो रहा है, पिछले लगातार बीजेपी जयपुर को प्रतिनिधित्व कर रही है, मगर लोकसभा में जयपुर की आवाज नहीं है। अगर आप पूरे लोकसभा की अगर आप आवाज का रिकॉर्ड देखें तो जयपुर की कोई आवाज ही नहीं है। जयपुर जैसा एक शहर, एक जो हिंदुस्तान के टॉप 10 शहर के अंदर, अगर गंदगी के अंदर टॉप 25 के अंदर भी अगर सफाई में नहीं आ सकता, तो ये अपने आप में एक दुर्भाग्य की पूर्ण बात है। जयपुर जाम से ग्रसित है, जयपुर के अंदर पानी की समस्या, पानी डिप्लीट हो रहा है, और जो पानी है भी वो पोर्टेबल नहीं है, वो पीने लायक नहीं है। ट्रैफिक और आप देखेंगे तो ट्रैफिक का आप निकल ही नहीं सकते। आपको लगेगा कि क्रिपलिंग सिटी हो गई है, एक रैंकता शहर, और इस रैंकते शहर के अंदर ऐसा एक विजन वाला एक नेता हो जो GIS की बात सोच सकता हो, जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात सोच सकता हो, जो डिफरेंट सेंसर्स के थ्रू इस बात को इंश्योर कर सकता हो कि कैसे एक जयपुर की एक लिवेबिलिटी डेवलप हो, जयपुर कैसे एक महान शहर की तरफ एक बढ़े। मगर उसकी जगह जयपुर के अंदर ये सब नहीं हो रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा कि जयपुर लिवेबल शहर नहीं रहा है। जयपुर के अंदर पानी के निकास की समस्या है, जयपुर के अंदर पॉल्यूशन एक समस्या है, जयपुर के अंदर जिस ढंग की सारी समस्याएं आ गई हैं, और वो इसके बावजूद आई है कि बीजेपी लगा जा रहा है प्रतिनिधित्व करी जयपुर की जनता ने। लेकिन जो विधानसभा के प्रत्याशी थे, खासतौर से जो प्रतिस्पर्धी भी थे, उनका कितना साथ मिलेगा? मालवीय नगर में आपके पास में विधायक नहीं है, विद्याधर नगर में नहीं है, सांगानेर में नहीं है, खुद मुख्यमंत्री यहाँ से आ रहे हैं, मुख्यमंत्री का 50,000 प्लस का मार्जिन, दिया कुमारी का 70,000 प्लस का मार्जिन, ये सारा मार्जिन कवर करने में जोर बहुत नहीं, मगर आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि पहली बात तो कि मालवीय नगर में ठीक है, हमारा प्रत्याशी हार गया, मगर इन सब लोगों ने एक बहुत बड़ा परिश्रम किया था। वो ठीक है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण के चलते हमारे प्रत्याशी हार गए, मगर हमारे प्रत्याशियों ने जम के काम किया था। और मैं मानता हूं जनता इस बार हमें जरूर ध्यान देगी, क्योंकि जिस ढंग का जयपुर 3 महीने के अंदर ही गरीबों को उखाड़ दिया गया है, अब वेंडर्स को उखाड़ दिया गया है, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, तो जिस ढंग से गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जयपुर के अंदर एक नई एक परिवर्तन की बयार सर्टेनली आएगी। जयपुर एक नए युग के अंदर प्रवेश करेगा, और जयपुर को नए युग के प्रवेश करने से कोई भी ताकत नहीं। बिल्कुल शशि, उत्साह से लबरेज यहाँ पर नजर